तो बच्चों यह जो हमारा वीडियो है यह त्रुटियों के सेशन का आपका लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों के प्रकरण को हम जोड़ते कैसे हैं, त्रुटियों के प्रकरण को हम घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। और आज के इस त्रुटियों के लास्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब हमें घात के रूप में त्रुटियां मिलती हों तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। यानी कि यदि अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे x बराबर आपके पास कितना है, x बराबर आपके पास है a स्क्वायर। अगर कोई संख्या x बराबर कितना है a स्क्वायर, तो इसकी घात के प्रकरण में कितनी त्रुटि होती है, इस चीज को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको पुरानी बात याद दिला दूं कि यदि आपके पास कोई संख्या है और उसके गुणा में अगर कोई त्रुटि आ रही है तो उसका फार्मूला कितना हमने ड्राइव किया था, x बटे डेल्टा x बटे x इक्वल टू आपका कितना था, डेल्टा a बटे कितना था a और प्लस कितना था डेल्टा b बटे कितना था b। इस प्रकार से यह हमारा क्या होता था, सूत्र होता था। जब एक राशि एक दूसरे के साथ किसमें आए, गुणा में आए। अगर यहां पे देखें तो ये कितना भी घात के रूप में है, कोई संख्या घात में है यानी कि वह एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई में ही होती है। जैसे अगर x बराबर यहां a स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे हम मान सकते हैं a इंटू a, बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहां पे हमारे a के जगह पे भी a है और b के भी जगह पे a है, यानी दोनों के जगह पे क्या है, a है। तो अगर हम इसका डेल्टा x बटे x लिखें, डेल्टा x बटे x लिखें तो इस सूत्र पर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा a बटे a क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा a बटे a हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि b के भी जगह पे क्या है, यहां पे a है। अब डेल्टा a प्लस a, डेल्टा a प्लस a यह मिला करके कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा a बटे a। अब यहां से आपको क्या देखने को मिला, क्या समझ में आया, यहां से आपका मान जो निकल के आया वह डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x बटे x इज इक्वल टू कितना आया, 2 डेल a बटे कितना आया, a आया। अब यहां से देखिए, अगर एक कंसेप्ट को आप ध्यान दें यहां, तो यहां क्या है, a की घात कितनी थी, 2। तो घात जो इसके a की थी वह घात कहां चली आई, यहां चली आई। और बाकी सभी राशियां, ये x था तो डेल्टा x बटे x हो गया और ये डेल्टा a बटे a हो गया। यानी कि जितनी भी घात रहेगी वह घात कहां चली आएगी, सामने। अगर मान लेते हैं कि a स्क्वायर के जगह पे a की घात कितनी होती, 5 होती, तो यहां से डेल्टा x बटे x आपका कितना होता, 5 यहां आ जाता और डेल्टा a बटे a आपका यहां होता। अगर अब आप कहोगे कि सर इसमें थोड़ा सा हमें कुछ कंफ्यूजन है, एक एग्जांपल बता दो जिससे यह क्या हो जाए आपका, मतलब यह कंसेप्ट आपको समझ में आ सके। तो जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे a के पावर p लिखा हुआ है और b के पावर q लिखा हुआ है और c के पावर कितना लिखा हुआ है, r बाई अगर 2 लिखा हुआ है, तो अगर इस संख्या में हमें त्रुटि व्यक्त करना हो तो इसमें डेल्टा x बटे x कितना होगा। देखिए a के पावर p है तो जो घात जितनी रहती है, घात कहां आ जाती है, सामने। तो घात कितनी है, p, तो p आ गया सामने, यहां a है तो यह आपका हो जाएगा डेल्टा a बटे a। देखिए चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, हमेशा यहां पे चिन्ह क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। यहां गुणा में रहेगा तो भी, और इसके नीचे अगर मान लेते हैं कि यह कितना है, बटे में, ये आपका c के पावर r बटे 2 है, तो चाहे इसमें गुणा हो चाहे यहां पे भाग हो, लेकिन यहां पे हमेशा क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। अब आगे है b के पावर q। अब q इसके पावर में है तो q कहां आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा और b क्या हो जाएगा, डेल्टा b बटे c, डेल्टा b बटे क्या हो जाएगा आपका b। अब अगला है बटे में c बटे r, तो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, यहां हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्लस में ही लिखा जाएगा, c बटे c के पावर r बाई 2। अब इसका जो पावर है r बटे 2 है तो यहां r बटे 2 कहां आ जाएगा, सामने आ जाएगा और ये c को हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा c बटे क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे। यानी कि इस प्रकार से हम इस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे a के पावर
3/4 और इंटू ए के पावर 3/4 और बटे बी के पावर 6। अब इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसकी त्रुटि आप किस प्रकार से गणना करेंगे, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आपको समझ में बातें आई हैं। अब आइए एक आध एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस बेस पर एग्जाम्पल कर लें ताकि जो त्रुटियों का आपका सिलेबस है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखिए आप कितना पढ़ रहे हैं यह आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं इस एनसीईआरटी जो बुक है आपका उसका एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक उसका आपके अगर बड़े एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उसका एक एक टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये कहने के लिए ना रह जाए कि सर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, तो मैं इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे। भले ही आपका थोड़ा सा लेक्चर क्लासें मतलब एक पार्ट की ज़्यादा हों, हर एक इसमें का जो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, जो भी टॉपिक दिया हुआ है और जो भी सवाल दिया हुआ है मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.12 है 2.12 है कि किसी सरल लोलक का जो दोलन काल है वह t बराबर इतना दिया हुआ है, यानी कि जो सरल लोलक का जो दोलन काल है वह आपका इतना है। और आगे कहता है कि यदि L का मापित मान कितना हो 20 सेंटीमीटर और जिसमें 1 mm की यथार्थता पाई गई हो, यानी कि 20 सेंटीमीटर में 1 mm की क्या पाई गई हो, यथार्थता पाई गई हो, तो mm को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर, आपका 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm आपका होता है। अब आगे कह रहा है कि जिसमें और समय को 1 सेकेंड, समय को यानी कि डेल्टा t बराबर 1 सेकेंड विभेदन वाली कलाई, यानी कि 1 सेकेंड उसका विभेदन का समय कितना है, 1 सेकेंड है, उसकी कलाई में मापा जाता है। लोलक को 100 दोलन करने में 90 सेकेंड लगता है, यानी कि दोलनों की संख्या 100 और 100 दोलन करने में लगा समय कितना है, आपका 90 सेकेंड है। तो आपको क्या बताना है, तो यहाँ g के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है, यानी कि g की आपको यथार्थता ज्ञात करनी है। अच्छा सा सवाल है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम हल करें। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यह अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि वर्ग का अंडर रूट दुश्मन होता है। जैसे ही रूट का वर्ग किया जाता है अंडर रूट गायब हो जाता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा किसका स्क्वायर, t का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो इनटू में बच जाएगा l बटे कितना g। हमें g की वैल्यू चाहिए, यानी g के मान में यथार्थता हमको ज्ञात करनी है। तो g को बॉर्डर के इस पार भेजेंगे, भाग में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इधर g गुणा में आ जाएगा। यहां आपका 4 पाई है और यल है, और टी स्क्वायर जब इधर आएगा, टी स्क्वायर यहां से जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, आपका गुणा में इसके साथ हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, यहां पे भाग में हो जाएगा। अब यहां पे देखिए यह जो आपका 4 पाई स्क्वायर है यह कांस्टेंट वैल्यू है, और कभी भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू हमेशा परिशुद्ध होती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। जैसे यह 4 है, 4 के मान में क्या त्रुटि होगी, 4 के मापन में क्या त्रुटि होगी, 4 तो 4 ही रहेगा हमेशा। पाई का भी मान निश्चित है, पाई के मान में क्या त्रुटि होगी, पाई के मान में कोई नहीं त्रुटि होगी। तो इसको जो आपका यथार्थ कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, तो इससे हमको मतलब है नहीं। हमें मतलब किससे है, L बटे टी स्क्वायर से। लेकिन देखिए ये जो आपका टी है ना, यह आपका समय नहीं है, यह आपका आवर्तकाल है। ये जो आपका टी जो समय लिखा हुआ है ना, यह आपका नॉर्मल समय है, लेकिन कैपिटल टी क्या होता है, आपका आवर्तकाल होता है। अगर हम बात करें किसकी, आवर्तकाल की बात करें, तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है दोलनों में लगा समय, दोलनों में लगा समय, दोलनों में लगा समय बटे होता है क्या, दोलनों की संख्या, बटे क्या होता है, दोलनों की संख्या। तो अगर हम बात करें आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। दोलनों में लगा समय यह आपका स्मॉल टी है, तो दोलनों में लगा समय स्मॉल टी हो जाएगा, और दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी
n हो जाएगी। अब अगर हम इस सूत्र की बात करें तो देखिए यहां से यह तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम g की यथार्थता की बात करें तो यह तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई त्रुटि होगी नहीं, तो इसको हम यथावत ऐसे ही चाहे तो इसके साथ लिख सकते हैं या इसको हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हम यथार्थता ज्ञात कर रहे हैं। अब यह हो जाता है L/T। और यदि आपको गुणा का मेथड पता हो, त्रुटियों का गुणा का, तो ये त्रुटियों में क्या है, भाग है ना, L बटे क्या है, T है। तो अगर हम भाग की बात करें तो L बटे T यदि भाग में रहता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा L बटे L, और भले ही भाग में है यहां पे क्या आता है, प्लस आता है, और ये टी स्क्वायर है तो यह आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बटे कितना हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा, डेल्टा टी बटे कितना हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। दूसरी चीज, अब यहां पे जो आपका टी स्क्वायर है ना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई मतलब राशि घात में होती है तो वह सर्वप्रथम कहां आ जाती है, आपके सामने आ जाती है, और ये जो टी बचा यह टी कहां चला जाएगा, डेल्टा टी बटे टी हो जाएगा। अब देखिए यहां पे दोनों कंसेप्ट आपके काम में आए, एक तो यहां पे भाग वाला और दूसरा इसके पावर वाला, यानी कि पावर में जो त्रुटि होती है वह भी कॉन्सेप्ट काम में आया, और ये भाग के प्रकरण में त्रुटि देखते हैं हम, वह भी कॉन्सेप्ट काम में आया। अब कुल मिलाकर के हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, डेल्टा टी बटे टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, डेल्टा टी बटे टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब डेल्टा टी बटे टी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये टी बराबर कितना है, टी बटे एन है, तो अगर यहां से हम डेल्टा टी बटे टी करें, डेल्टा टी बटे टी करें तो टी बराबर तो है टी बटे एन, टी बराबर आपका क्या है, टी बटे एन, यानी कि आपका यहां साइड में लिख दे रहे हैं, टी बराबर क्या है आपका स्मॉल टी बटे क्या होता है, एन होता है। तो अगर हम कैपिटल डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर डेल्टा स्मॉल टी बटे क्या हो जाएगा, एन, और कैपिटल टी की बात करें तो कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा आपका टी बटे एन हो जाएगा। कैपिटल टी बराबर टी बटे एन होता ही है, और टी के साथ अगर डेल्टा लग गया तो यह डेल्टा टी बटे एन हो गया। अब आप कहेंगे कि सर डेल्टा टी का वैल्यू अगर निकाले आप, डेल्टा टी के जगह पे हमने क्या रखा, डेल्टा टी बटे एन, तो डेल्टा केवल हम इसके ही साथ क्यों लगाए, यह डेल्टा टी की वैल्यू है, डेल्टा टी इसके साथ क्यों लगाए, क्योंकि देखिए यह जो एन है ना, यह किसकी संख्या है, दोलनों की संख्या, तो दोलनों की संख्या भी फिक्स रहती है, दोलनों की संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, इसलिए हम इसको भी क्या रख लिए, एन रख लिए, क्योंकि एन में कोई परिवर्तन होगा नहीं। समय में परिवर्तन होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोलनों की संख्या बदलेगी नहीं, इसलिए यहां पे एन हमने क्या रखा है, एन ही रखा है। अब यहां से एन से आपका एन कट जाएगा, डेल्टा टी बटे टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा स्मॉल टी बटे स्मॉल टी के बराबर हो जाएगा। यहां इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस जी के मान में, अगर इस जी के मान में हम सबका मान रख दें तो यह आपका 4 पाई स्क्वायर और इंटू डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और सॉरी डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर बटे कितना हो जाएगा, 20, और प्लस का 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड है, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, और बटे स्मॉल टी बराबर कितना है, 90 सेकेंड है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 90। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, आइए सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 45 दूना कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, यानी कि जो जी की वैल्यू है इसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि आपको यथार्थ वैल्यू पूछा है, तो कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये यहां पे क्या बचा, 0.1 बटे कितना बचा आपका 20 बचा, या इसको हम 1 बटे 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 दशमलव हटाएंगे इसके जगह पे तो इसका 0 खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा आप 45, और इसको जब हल करेंगे तो 0.027 आएगा, 0.27 आपका इसका आंसर आएगा। इसको
अब देखिए, जो यहां पर त्रुटि निकल के आती है वह कैसी होती है? सापेक्ष त्रुटि। अब इसका अगर आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना हो, यानी जी की आपको प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी हो, तो इसमें आप क्या करेंगे? 100 का गुणा करा देंगे, तो यह लगभग 3 के बराबर है, इसलिए इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? आपकी 3% हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 2.12 को आप समझ सकते हैं। अब अगर इस टॉपिक के से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित तौर पर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। दूसरी चीज की 1 या 2 वीडियो इसमें और बनेगी, फिर उसके बाद आपका ये इस चैप्टर का थ्योरी क्लासेस समाप्त हो जाएगा।